मालिक के प्यारे सासंग जियो, जब भी संत पीर फकीर इस धरती पे आते हैं तो इंसान के सोए भाग्य फिर से जाग जाते हैं। जीवात्मा 84 लाख जन्म मरण का बेइंतहा दुख दर्द जो भोग चुकी होती है, संत पीर फकीर जब उन्हें बात सुनाते हैं और जो रूहें सुन के अमल कर लेती हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। तो शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने जीवात्माओं को परमपिता परमात्मा से जोड़ने का जो कार्य किया और जो आसान रास्ता बताया, वो अपने आप में बेमिसाल है। बड़े बड़े ग्रंथ आज पढ़ने के लिए किसके पास टाइम है? इतना फास्ट, इतना तेजी से इंसान अपने काम धंधे में, कारोबार में उलझा हुआ है, आगे बढ़ रहा है कि उसके पास फुर्सत नहीं है कि वो पवित्र वेदों को पढ़ पाए या पवित्र ग्रंथों को पढ़ पाए। कितना आसान तरीका बना दिया, बस 3 शब्द हैं, अभ्यास करो, जाप करो, तो मालिक की दया में रहमत ही नहीं, मालिक भी मिल सकते हैं। जो विचार करे उसको पता चलता है, हां ये तो महापरोपकार है। क्वांटलों दूध को आप ज्यादा देर इस्तेमाल में नहीं ला सकते। अगर आप चाहें कि 10 क्विंटल दूध मैंने पीना है और आप रख लो एक जगह, आखिर कब तक? कभी ना कभी वो फट जाएगा, उसमें वो गुण नहीं रहेंगे, वो शक्ति नहीं रहेगी। रख सकते हैं आप, फ्रीजर में लगा दिया, कहीं भी लगा दिया, लेकिन वो शक्ति वैसी नहीं रहती जैसी ताजा फ्रेश दूध में होती है। तो आप 10 क्विंटल दूध को एक ही आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन तरीका अपनाया जाए, उसका घी बना लो, तो उसी दूध के घी को एक ही आदमी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे कितनी देर करते रहो, पर घी बनाना आता हो, घी बनाने वाला सही हो। उसमें छाछ है या जला दिया तो फिर खात्मा है, खत्म। तो सदगुरु मौला ने तो ऐसा घी बनाया, और बनाने वाले का कमाल कि 10 क्विंटल नहीं, टनों दूध का थोड़ा सा घी बना दिया, और जिसको खाने से टनों दूध का फल मिल जाता है। तो इतना आसान तरीका, फिर भी आप कहते हो राम का नाम नहीं जपा जाता। कितनी लंबी लंबी चुगलियां करते हो, कितनी लंबी लंबी बातें करते हो। बच्चे स्कूल कॉलेज में कितने लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हो, सिर्फ 3 शब्द, और वो भी आप अभ्यास नहीं करना चाहते। जब मुंह जोड़ के बैठते हो, दे चुगली, दे निंदा, दे चुगली, बुराइयां, गलत चलती रहती हैं, तो क्या आपकी जुबान पे वो 3 शब्द नहीं चलते? बड़ी हैरानी होती है, बड़ा अजीबोगरीब लगता है। अगर आम आदमी देखे, संतों को अजीबोगरीब नहीं लगता, क्योंकि यह कलयुग है। या गंदगी के ढेर के पास बैठे रहेंगे, बुराइयां करते रहेंगे, गलत कार्य करते रहेंगे, लेकिन राम का नाम जपना भार लगता है, बोझ लगता है। और इसीलिए इंसान परेशान है, दुखी है, मुश्किल में है। तो शास्त्र नाम जी दाता श्याम मस्तान जी ने जीवोद्धार के लिए गुरुमंत्र के 3 शब्द, बड़ा आसान सा रास्ता बताया। जो सुनते हैं, जो मानते हैं, अमल करते हैं, वो अंदर बाहर से माला माल जरूर हो जाया करते हैं। और जो नहीं मानते,
जो नहीं सुनते वो खाली रह जाया करते हैं। तो इसलिए संतों के वचन सुनो, मानो, अमल करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के लायक बन सको, उसके खुशियों के अधिकारी बन सको। और इसके लिए सेवा सिमरन, कि चलो आपका मन सिमरन में नहीं लगता, सेवा कर लो। सेवा करोगे तो सुमरण में मन भी लग जाएगा, मालिक की प्राप्ति भी होगी। अब सेवा करना तो मुश्किल नहीं, घर में काम धंधा करते हो, खाना बनाती है बहनें तो यहां लंगर बना लो, पानी पीते हो यहां पिला दो, झाड़ू लगाते हो यहां लगा दो। वो आपके घर में झाड़ू लगाना जरूरी है, सफाई रखना जरूरी है, लेकिन यहां अगर झाड़ू लगाते हो तो आप अपने कर्मों को झाड़ू लगा के बाहर निकाल रहे हो। यहां अगर सेवा लंगर पानी बनाते हो तो आप अपनी आत्मा की खुराक बना रहे हो। यहां एक कदम भी चलते हो राम नाम जपते हुए तो समझो दुनिया में राम नाम जपने से यहां का एक कदम सैकड़ों गुना बढ़ के है। पर भावना सदगुरु से जुड़ी होनी चाहिए, भावना मालिक परमात्मा से जुड़ी होनी चाहिए। यहां बैठ के इधर उधर वो प्रोग्राम चल रहा है तो आप अपनी भक्ति को काटते जा रहे हो। तो ये जरूरी है। यहां अगर एक कदम का फल इतना मिलता है तो जरा सोचो, यहां अगर कुछ आप गलत सोचें, सोच की कोई बात नहीं, 5 मिनट सिमरण करो खत्म हो जाएगी, पर गलत देखते हो, गलत करते हो, उसका फल फिर कितना होगा ये भी कहने सुनने से परे। तो इसलिए हमेशा ये बात दिमाग में रख के ही सत्संग में बैठा करो कि हाँ भाई हमने अपना ध्यान अल्लाह वाहिगुरु राम के ख्यालों में लगाना है। इसलिए यहाँ भजन बंदगी चलती है, शुरू हो जाती है, शब्द वाणी शुरू हो जाती है, ताकि गा कौन रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चल क्या रहा है और शब्दों में क्या है और सदगुरु मौला ने वो लिखे हैं, इस बात पे अगर ज्यादा ध्यान दोगे तो मालिक की खुशियों से लबरेज जरूर हो जाओगे। और गाने वाला भी सदगुरु को ध्यान में रख के गाए, इसलिए ना गाए कि लोग उसे देख रहे हैं या मान बढ़ाई के चक्कर में कि भाई हाँ किस किस ने ताली मारी यार, कौन देख रहा है यार, हाँ वाह भाई वाह, उस चक्कर में मत पड़ के ये सोचे कि हाँ क्या सदगुरु ने मेरा ये भजन बंदगी कबूल की होगी। उसके चरणों में ध्यान रख के गाओ, चरणों में ध्यान रख के बोलो, तो यकीन मानो आपकी भी भक्ति ज्यादा और कई गुना ज्यादा होगी। श्रोता और सुनाने वाला दोनों इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कई होते हैं ऐसा गाने का, भाई मैं स्टाइल मारा, मैंने ये कपड़े वो कपड़े, अब मेरे को कौन कौन देख रहा है। देखने को क्या, तेरे कोई सींग निकल आए या कुछ अलग से लटक रहा है जो तेरे को देख रहा है, वो तो सदगुरु के वचन है, राम नाम तू गा रहा है तो लोग खुश हैं। इसलिए हमेशा मान बढ़ाई में ना फंस के दीनता नम्रता धारण करके राम का नाम गाओ। सुनने वाले का ध्यान, हाँ भाई ये ऐसा वैसा, तो समझ लीजिए आप अपनी भक्ति कटवा रहे हो और ध्यान लग गया कि वाह शास्त्र नाम शाह मस्तान क्या गजब का लिखा है। इसलिए हम ज्यादातर आपको जोर देते हैं कि आप उन्हीं भजनों को गाया करें, क्योंकि आपकी बनाई चीज आपको ही खुश कर सकती, किसी दूसरे को नहीं। और सदगुरु के बनाए वचन वो तो पूरी दुनिया को खुश करते हैं, त्रिलोकियों को खुश कर देते हैं। तो भंगीदास भी ये थोड़ा ध्यान रखा करो। भंडारे के समय बहुत सारे भजन हैं, अब तो भंडारे के भजन भी इतने ज्यादा हैं कि चाहे 100 कबीराज गा ले तो 100 गा सकता है, और गाना चाहे परमपिता ने इतने ग्रंथों में भरे पड़े हैं, तो अगर वो ज्यादा गाए जाएं भंडारे के दिनों में खास करके तो ज्यादा अच्छा है। तो बाकी जैसा आपको पता है ये महीना खुशियों का महीना है, और आपको बता ही चुके हैं कि 2 दिन लगातार ये भंडारा चलेगा, 25 जनवरी 26 जनवरी, और कोशिश ये है कि 27 जनवरी को भी सेवादारों की मीटिंग हो। अभी पक्का नहीं है, पर वो चाहे दिन को हो चाहे रात को वो बता देंगे आपको। कोशिश पूरी है कि 27 को भी सेवादारों की मीटिंग जो होने वाली है वो जरूर हो। और जितने भी 45 मेंबर हैं, भाई बहने, यूथ के हों, वीरांगनाएं हों, ग्रीनेस के हों, दूसरे हों, सभी ने इस बात पे ध्यान ज्यादा देना है कि जैसे 23 तारीख का ग्रीनेस का गेम्स है, तो सारे ग्रीनेस के सेवादार 23 को ही पहुंच जाएं। 23 को एक तो उसमें आके शामिल हों, शायद 22-23 का प्रोग्राम है तो 22 को ही आए जैसे कल है, और फिर 23
का प्रोग्राम उनका है, तो वो सेवादार सारे आए और कम से कम 4, 5, 6 दिन के लिए आए, क्योंकि आगे शनिवार और रविवार आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि 25, 26, 27 अगर दिन माने तो 25 का बुधवार, 26 बृहस्पति है और 27 को शुक्र, 28, 29 का फिर शनिवार एतवार आ गया, तो आप छुट्टियां 2-3 ही लेनी पड़ेंगी और आराम से आप इतने दिन रह के यहाँ सेवा करें। जितना भी समय आपने जिंदगी में बहुत दिया है दुनियादारी के लिए, बहुत दे चुके हैं, और क्या क्या मिला है आप जानते ही हो। जो जवान है उनको नहीं पता, जो बुजुर्ग है उन सबको पता है क्या मिला और क्या खोया क्या पाया। ज़्यादा पुछवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमाम में नंगे ज़्यादा होते हैं। राम नाम के हिसाब से देखें बहुत कम पाया है, और दुनियादारी के हिसाब से शायद उन्होंने बहुत अकल ले ली होगी, बहुत तरीके सीख लिए होंगे, पर जो बचपन से भक्ति में लगे हैं अगर वो बुजुर्ग हो गए हैं तो उन्होंने तो बेइंतहा पाया होगा अगर अमल कमाया होगा। अमल ही ना करें तो बात अलग है, चाहे कितनी उम्र हो जाए, बात अमलों की है। अमल कर रहा है, आज एक बच्चे ने गुरु मंत्र लिया, 10 दिन में जितना अमल कर लिया, हो सकता है किसी ने 70 साल में उतना ना किया हो। ये रूहानियत है, इसमें नए पुराने का कोई लेना देना नहीं, इसमें अमल का है। हाँ, सत्संग में आके बैठते हो उसका फल बेपरवाह जी ने बोला है सिमरन का मिलेगा, पर वो तो आपकी आत्मा को मिलना है। आपको जीते जी खुशियां चाहिए तो सत्संग सुन के अमल करो तो फल हाथों हाथ ये भी मिलेगा। सिमरन का फल तो कोई रोक नहीं सकता, जब सतगुरु ने वचन किए हुए हैं उसको तो कोई काट ही नहीं सकता, वो तो मिलना ही मिलना है। जब भी सत्संग में आते हो सिमरन का फल मिलना ही मिलना है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं। लेकिन जीते जी अगर वो तमाम खुशियां हासिल करना चाहते हो तो सृष्टि की सेवा करो, समाज की सेवा करो, खुशियों के दिन मनाओ, लेकिन किसी का भला करके मनाओ। जैसे आप इन दिनों में नशा करने वालों को लेके आते हो, बुरे काम करने वालों को लेके आते हो, वो राम नाम से जुड़ के उनका घर नरक से स्वर्ग बन जाता है, तो मालिक बेहद बेहद खुशियां आपकी झोलियों में भी जरूर डालता है। तो ये काम आप जोर शोर से किया करो। बाकी यहाँ भी सेवा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो भंडारे के दिन है, बहुत सारी सेवा आप देख रहे हैं, रंग रोगन चल रहे हैं, सेवा पे जोर शोर से सेवादार लगे हुए हैं। तो वहाँ जाके आप सेवा में हाथ जरूर बंटाया करें, सेवा किया करें। स्कूल कॉलेजेस हैं, वो अपने स्कूलों कॉलेजों को इस तरह से साफ सुथरा करें, हमेशा रखा करें। कहीं भी कोई कमी है आपको लगता है तो उसको दूर करें, साफ सफाई रखें। हमने देखा है कई बार जाके वहाँ गंदगी पड़ी होती है, एक भी चीज़ फालतू इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, कोई भी साइकिल कोई भी गाड़ी इधर उधर नहीं, यहाँ उनके लिए जगह है वहीं खड़ी होनी चाहिए। तो ये बातें अगर आप थोड़ी सी भी ध्यान में रख लेते तो आप खुशियों के हकदार बनते हैं। क्योंकि ये स्कूल कॉलेजेस सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, या रूहानियत का भी एक साया है, रूहानियत की भी एक खुशियाँ उनको मिलती हैं। तो कभी अहंकार में या खुदी में आगे नहीं कि मैं तो वो हूँ, मैं जो करूँ सो करूँ, नहीं। नियम तो सबके लिए होते हैं, हम तो खुद नियम का पालन करते हैं, नियम के अनुसार चलते हैं। बहुत बार ऐसा, कभी कभार ऐसा भी हुआ कि एयरपोर्ट पे किसी सज्जन ने कहा गुरुजी आपको क्या चेक करना, नहीं भाई हमें तो अच्छी तरह करो, क्योंकि हम ऐसे कैसे हो सकते हैं, हम एक जिम्मेदार नागरिक भी तो हैं। तो हम कह के भी ऐसा करवाते हैं, तो आपको सोचना चाहिए, आप तो सतगुरु की गोद में एक तरह से रहते हो, तो कोई भी नियम गलत नहीं करना। बाहर रोड पे किसी की गाड़ी, किसी का साइकिल, किसी का स्कूटर, किसी की बाइक खड़ी नहीं मिलनी चाहिए। कल हम गए थे, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, क्योंकि कहते मेरी गड्डी नूं कौन हलावे, हुण पुत जी क्रेन हलाऊगी, और वहां लॉक करके छोड़ेंगे। ऐसे नहीं आप जाओगे और खोल लेके चले जाओगे, वहां लॉक होंगी आपकी गाड़ियां, संगल लगा होगा और आपको देंगे नहीं जल्दी से। फिर कहा बताया नहीं, अभी बता रहे हैं, फिर बंद करना है। ये नहीं है कि आप जाओगे कोई बात नहीं अर्ज लेगे तो कोई बात नहीं, अब वो बड़ा गया काम। जिसकी भी गाड़ी इधर उधर खड़ी मिल गई, उठाई, वहां लॉक कर देंगे उसको और पूछेंगे, उससे साइन करवाएंगे कि आगे से नहीं करूंगा, और फिर छोड़ेंगे। जुम्मेवार नोट कर लें ये बात। कल हम देख के आए हैं, इतना भीड़ भड़का वहां मचा रखा है, गाड़ियां खड़ी कर करके, फन्ने खाओं की गाड़ियां वहां होती हैं। हम तो फन्ने खा नहीं बने भाई, हम तो आज भी वही धरती से जुड़े आपके चौकीदार हैं, खाकसार हैं, कभी भी नहीं बनते। आप क्यों बन जाते हैं फन्ने खा, पता नहीं, समझ नहीं आती। जिसका दिल करा यहां मुंह दिखा वहीं गाड़ी घुसा दी, जिसका दिल करा वहां गाड़ी घुसा दी। क्यों भाई, क्या आप सत्संगी नहीं है? क्या आप राम का नाम जपने वाले नहीं है? सारी सेवा आपकी कट जाया करेगी, सारी खुशियां चली जाया करेंगी, क्योंकि आपकी वजह से कितनी संगत परेशान होती है। वहां इतने भीड़ भड़का होता है, आपकी गाड़ियां खड़ी होती हैं और बेचारे चलने वाले के लिए जगह नहीं होती।
तो ये काम कभी नहीं करना। सुन लो वो जो रोज गाड़ियां लगाते हैं, क्योंकि लगाते वही हैं जिनको आदत पड़ी होती। तो यहां गाड़ियों की जगह है, वहां लगा के अगर चल के 4 कदम आ जाओगे तो कदम कदम की खुशी है सतगुरु के दर में। तो यहां जगह निश्चित की गई है वहीं पे। और कुछ यहां पे बोला गया है, जिम्मेवार इस बात का ध्यान देंगे कि कुछ कैब वगैरह आएंगी, जो बहुत बुजुर्ग होंगे वो उस अड्डे पे रहेंगी कैब्स। हाँ, तो वो कैब उनको बुजुर्गों को, या माता कोई बुजुर्ग है जो अंगहीन है, अपंग है, चल नहीं सकते, उस कैब में बिठा के यहाँ ले आएंगे, बैटरी चलित गाड़ियां। तो वो सिर्फ वहां तक उनको लाया करेंगे, वो भी वहां खड़ी नहीं रहेंगी, रहेंगी वो वहीं पे खड़ी। तो ये ध्यान देना। तो इसलिए आपने अब पूरा पूरा अमल करना है, क्योंकि उसको मनाना आता है। बहुत प्यार से आपको कहते आए हैं, फिर अब भी प्यार से ही है, प्यार से उठा के ले जाएंगे, तोड़ेंगे नहीं गाड़ी, फिक्र मत करो, होगा सब कुछ प्यार से। लेकिन आपके साइन हुआ करेंगे, और हो सकता है वो साइन हम भी देखेंगे कौन कौन से महानुभव है जो मानते नहीं। तो इसलिए अब आप ध्यान दे लेना। गाड़ी कोई साइकिल, साइकिल का मतलब समझ गए आप, जब साइकिल ही नहीं तो बाकी क्या, क्योंकि हमने अंदर भी खड़ी साइकिलें देखी हैं, कल हम बोलाए हैं। चलो पता नहीं था उनको पहले, कोई बात नहीं, पर अब तो पता चल गया। कहीं भी साइकिल, कहीं भी कोई गाड़ी फालतू की जिसका कोई काम नहीं है, वो अंदर बाहर कहीं भी खड़ी नजर नहीं आएगी। यहाँ ट्रैफिक ग्राउंड है, सिर्फ और सिर्फ वो गाड़ियां, वो साइकिलें वहीं पे ही खड़ी होनी चाहिए। सामने जो दुकान पे भी सेवा करते हैं या जिनकी दुकानें हैं उनको भी, वो उनकी आप गाड़ियां जो भी कुछ है वो भी ट्रैफिक ग्राउंड में ही रुकेंगी। तो ये पूरा पूरा ध्यान देना है। किसी के लिए कोई ये चीज नहीं है। संगत बहुत परेशान होती है। हमने कल देखा है भंडारे के दिनों में जब मीटिंग होती है, उस रोड पे, किसी भी रोड पे, आश्रम के अंदर गाड़ियां नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक ग्राउंड में ही गाड़ियां होंगी, चाहे किसी की भी क्यों ना हो, सिवाय वो जो जिप्सियां पहरे पे लगती हैं, वो भी जहां जरूरत हो तो, अगर जरूरत नहीं तो वो गाड़ियां भी वहां नहीं रहेंगी। तो ये पूरा पूरा ध्यान देना है आप सबने, जितने भी एडम के जिम्मेवार लोग हैं। बाकी प्यारी साथ संगत जियो, शादी के 3 परिवार आज आए हैं, आ जाएं। तीनों परिवार दिन दुखी मध्य के लिए बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। शादी की खुशी में आशीर्वाद। एक परिवार के 5 मेंबरों ने जीते जी गुर्दा दान का प्रण किया, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। 2 परिवार के 14 मेंबरों ने मरणों पर शरीर दान का प्रण, शरीर दान महादान, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। तो प्यारी साथ संगत जियो, जो शरीर दान का करते हैं, हमारी गुजारिश है कि अगर त्वचा दान का भी जरूर लिखवाया करो। उस दिन बहुत फार्म भरे हैं वैसे, तो क्योंकि उससे क्या होगा, शरीर दान भी हो गया और त्वचा दान भी, तो डबल दान हो गया आपका। तो शरीर दान भी लिखवा दिया करो और ये भी, तो ये डबल दान हम माना करेंगे और मालिक से खुशियां दिलवाया करेंगे। सो शादी वाले परिवार आ गए हैं जी, बहुत बड़ी बात है कि ये शादी के दिन दुखी मत करना नहीं भूलते, आशीर्वाद। तो 7 बजेंगे बच्चों, आपने नारा लगा के दिल जोड़ मार डालनी। हाँ जी। और इनमें बहुत सारे बच्चे शास्त्र राम जी की नेक्स्ट वेलफेयर फोर्स के मेंबर भी उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना, बहुत आशीर्वाद जी, आशीर्वाद। और विवाह शादी के दिन ये तन मन धन से दिन दुखी मत करना नहीं बोलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। विदेशों से आए हैं, यूएई, सऊदी अरब, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया से जाने वाले, कनाडा, यूएई, महाराष्ट्र से आए हैं। तो खड़े हो जाएं, जो आए हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आयन हो, मालिक बहुत बहुत खुशियां दे। प्रसाद ले लेना, जाने वाले प्रसाद लेके जाना, बचनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है। सो नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। लाइव मैसेज है, साथ संगत कुवैत पावन अवतार मां की खुशी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है जी। 37 यूनिट ब्लड डोनेट किया है। कुछ फोटो स्क्रीन पे, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात। खूनदान महादान, मालिक बेहद खुशियां दे। आप कोई सामान खाने का रखे बैठे तो प्रसाद बन गया, सब ले लेना, मालिक बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद। शास्त्र जी की नेशनल वेलफेयर का प्रसाद, उन्होंने नई सेवादार 6 भाई बहन, 5 यूथ वीरांगनाएं, आईटी विंग की 2 बहनें, खड़े होते जाया करो। इंसानियत की सेवा महाबयान के फार्म भरने वाले 24 सेवादार। तो धन्य माँ, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आ गए थे, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके वो निभाते। सो प्रसाद ले लेना, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद।
बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है जी। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमन करना है। कैंसर या लाइलाज वाले दिन रात मालिक के नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते हैं, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। और सेवा करके जाने वाले प्रसाद ले जाना, बचनों पे रहना भाई, और सारे परिवार को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा, मालिक खुशियों से नवाजे। खाने पीने के अनजाने में गलती की है, बैठे बैठे ना लगा तो मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है वो खड़े हो जाएं। इधर उधर मत देखा करो, झट से खड़े हो जाया करो और खड़े रहना है। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, वचनों में गलती नहीं करनी चाहिए। खुशियां बहुत दूर चली जाती। आज सच्चे दिल से तौबा करोगे तो फिर से खुशियां के नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक माफ करेंगे। किसी का दिल दुखाया, दर बदर हुए, निंदा की, जीव हत्या की, समलैंगिकता की, अश्लीलता देखी, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, नारा लगाया पूरा नहीं किया, खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाए। कोई भी गलती कभी दोहराया ना करें जी, बैठ जाए। हीना हिंसा, खड़े हो जाएं। कहां है वो? लगातार सिमरण करते रहो। गलती पे गलती करने से खुशियां चली जाती। सच्चे दिल से तौबा करोगे तो फिर से मालिक रहमत करेंगे। नारा लगा के बैठ जाओ। अवतार मां की खुशी में सतरमचरी गुरुमचरी सेवादर भाई 25,000, शाही कंटीन दूसरी शिफ्ट के सेवादर 67,000। खड़े होते जाओ। नंद किशोर हापुड़ 15,867, सफेदा समिति की मैंने 15,000, शास्त्राम जी गर्ल्स कॉलेज सरसा 15,000, शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल सरसा 25,000। इसके अलावा 20 बहन भाई दुखियों के मध्य में बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। खड़े हो जाइए सब। हाँ, ऊपर कर लो बच्चों। कभी सोचते हैं ये होगा, कभी सोचते हैं वो होगा, फिर सोचते हैं पता नहीं क्या क्या होगा। उफ, पापा जी अब बता भी दीजिए, सरप्राइज हमसे ना अब इंतजार होगा जी। काफी कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बता दिया आपको जी। आज के बाद कभी शोर नहीं मचाएंगे। जब भी स्कूल आओगे पूरे डिसिप्लिन के में बैठकर दिखाएंगे। आप एक बार आओ तो सही, हम आपका जन्मदिन नाच नाच कर मनाएंगे। वाह, अच्छी बात है, अच्छा वायदा है। टीचरों को आसान हो जाएगा और मालिक खुशी भी देगा। आपके नूरानी चेहरे की लाइट करे सबको डिलाइट। शेरे हिंद के संग पकड़ी हमने मस्ती की फ्लाइट। ऐसा जबरदस्त लुक दिया 4th पोस्टर में आपने, दिल करता है बस देखते रहें आपको होल डे होल नाइट। वाह जी, बस आप खुश चाहिए बेटा। देख आप जी के मस्त मस्त पोस्टर, दिल डोले लाइक राइडिंग ऑन रोलर कोस्टर, दिखाकर अपना लेटेस्ट हिडन वाला स्टाइल कर दिया धमाल। वो नीचे चमक रहा है भाई कुछ, ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर जी। आशीर्वाद बेटा। और आप आगे हैं बेटा, बैठ जाएं। ये आगे, हाँ आप बैठ जाएं लड़की, हाँ बैठे, फिर खड़े हो जाना। हर दिन से प्यारा लगता है हमें ये खास दिन, हम जिसे बिताना नहीं चाहते कभी आपके बिन। वैसे तो दिल देता है सदा ही दुआएं आपको, फिर भी आज कहते हैं जन्मदिन मुबारक हो आपको जी। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। जरूर आपको किसी ने दिल से पुकारा होगा, एक बार तो चांद ने भी आपको निहारा होगा। मायूस हुए होंगे सितारे भी उस दिन, खुदा ने जब जमीन पर आपको उतारा होगा जी। और जब से देखा है हमने आपको, बस आपका ही ख्याल रहता है। आपके मिलने की चाह में ये दिल हर पल बेकरार रहता है। सफेदा समिति। तो बहुत सुंदर सुंदर बैनर सब बच्चों ने बनाए हैं। आशीर्वाद सबका सेवा में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, बच्चों पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में, समाज सुधारने में आप लोग बहुत बहुत आगे बढ़े। मालिक से दुआ करते हैं और सबकी मालिक से ओढ़ निभे, घरों में खुशियां हो। जो भी सेवादार सेवा के लिए आगे आते हो, आत्मा की जीत हो, मन हार जाए, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाए। आशीर्वाद बाद में प्रसाद ले लें जी बेटा। आज साथ संगत निम्नलिखित पर्ण करना चाहती है। कभी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, नेगेटिव विचार आने पे सुमन करेंगे। कोशिश यही कि ना सोचो, पर अगर सोच आ गई तो 5 मिनट सुमन करेंगे। वो जो आपको बोला हुआ है वो उसी समय खत्म हो जाएगा। दूसरा है यथासंभव नियमित रूप से कसरत किया करेंगे। बहुत ही बढ़िया चीज है। कसरत का मतलब ये भी होता है कि आप घूम लिए, भाग लिए, ये भी कसरत में शामिल है। कि थोड़ा फावड़ा चला लिया, कस्सी चला ली, कुछ भी काम कर लिया आपने। तो ये 2 वचन आज जो
पर्ण करने आए हैं, हाथ खड़ा कर लीजिए। तो आप भंडारे के दिनों में जो पर्ण कर रहे हैं, घरों में बेहद खुशियां हैं, मालिक दया में रहमत से नवाजे और 10 गुना बढ़ के खुशियां मालिक आपके घरों में भेजे। जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लीजिए, आशीर्वाद।